मैं हूँ निसार अली खान। गुज़िश्ता रात छत के गांव गुरुश्ती में एक सान्या हो गया। यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से एक 72 साल शख्स जहाँ बहक हो गया। उसका नाम अब्दुल हक बताया जाता है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुश्ती में। जानते हैं कि गुरुश्ती में कोरोना वायरस कैसे पहुंचा, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है और ये लोकल ट्रांसमिशन है, जबकि छत में कोई ऐसा पहले केस भी सामने नहीं आया। तो हमारे साथ मौजूद है इंतहाई सीनियर फिजिशियन सर्जन जनाब डॉक्टर सखावत हुसैन साहब। इनसे जानते हैं कि जब यहाँ पर ऐसा कोई पहले केस भी सामने नहीं आया तो ये शख्स 72 साल अब्दुल हक कोरोना वायरस का शिकार कैसे हुआ। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इस वक्त इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, यहाँ पर गुरुश्ती में लोग परेशान हैं। तो बताइएगा कि ये शख्स 72 साल शख्स अब्दुल हक कौन है, ये कैसे बीमार हुआ और इस आखिरी अपने इस तक कैसे पहुंचा और वो जहाँ बहक हो गया और उसको एक अजरों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। पूरी सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार अली खान ने पहले भी अपने पहले एक इंटरव्यू किया था, उसमें मैं ये बयान कर चुका हूँ कि आप इस मसले को आपने बहुत अच्छा कवर किया है और काफ़ी अच्छे आपने इंटरव्यूज़ किए हैं। आप रियली एक चर्च के लिए एक एसेट हैं और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, क्योंकि जितनी आपने मेहनत की है इस मामले में, ये आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, आप हकदार हैं इस चीज़ के। आपका सवाल बड़ा अच्छा है। ये रात को हमें खबर मिली तकरीबन 1 बजे मिडनाइट कि एक 72 साल आदमी है, नाम उसका अब्दुल हक है, मोहल्ला जान पांडे का रहने वाला है, वो गुरुश्ती से ताल्लुक़ है और उसकी जो बैकग्राउंड मेडिकल हिस्ट्री है वो हार्ट का मरीज़ है और वो शुगर का मरीज़ है और ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। और उसकी ये पहले शुरू हुआ इस तरह कि वो 4-5 को वो बीमार हुआ। 4 तारीख को किसी लोकल कोई डिस्पेंसर है यहाँ पे गुरुश्ती में, उसने देखा। उसके बाद ये हजरो एक निजी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे 1-2 दिन दाखिल रहा। उसके बाद ये 6 तारीख को ये पिम्स पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद पहुंचा। 6 तारीख को ये वहाँ पे दाखिल हुआ और उसके बाद इसके सैंपल लिए गए। इसके जो साइन सिम्टम्स, जो वहाँ डॉक्टर से बात हुई, वो यही कह रहे थे कि शुरू से भी इसकी साइन सिम्टम्स जो हैं वो कोरोना वाली थी, क्योंकि इसका एज ग्रुप, इसकी मेडिकल हिस्ट्री भी इस चीज़ का तकाजा कर रही थी कि ये हाईली जो ग्रुप है, एज ग्रुप है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, जिनको लग सकता है, ये उस एज ग्रुप में भी था। और इसकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो भी डायबिटिक भी था और दिल का भी मरीज था। तो वहाँ पे सैंपल लिए गए। सैंपल लेने के बाद ये 9 तारीख को कंफर्म्ड हो गया, क्योंकि ये आइसोलेशन में चला गया, क्वारंटाइन, उसमें जो आइसोलेशन वार्ड है। उसके बाद इसको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया और टिपिकली इसने जो साइन सिम्टम्स जो कि इसके फेफड़ों की, लंग्स की थी, वो डेवलप हुई। उसके बाद 9 तारीख को, इस पे भी मैं आऊँगा कि 9 तारीख को कंफर्म्ड हो गया कि इसको कोरोना है। उसके बाद इसकी डेथ हुई 13 को, लास्ट नाइट 10:45 PM। अच्छा, आपने एक सवाल किया कि इसकी हिस्ट्री भी नहीं है बाहर जाने की। इसमें मैं थोड़ा सा कहूँगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लोगों के लिए कि ये वायरस जो है, ये ड्रॉपलेट, जैसे कोई खांसता है, कोई स्नीज करता है, छींक मारता है, तो ये हवा में मिक्स हो जाती है। इसके बाद ये सरफेस है जो भी वर्क टॉप्स होते हैं उस पर भी बैठ जाती है, तो उस पर हाथ लगाएं तो उससे भी ये ट्रांसमिट होती है। एयरबॉर्न, अगर उसमें सांस दूसरा आदमी लेता है तो उसको भी ये ट्रांसमिट होती है। इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि जिस आदमी की कुव्वत मुदाफियत ठीक होगी, जो नौजवान होगा, जो जिसकी कुव्वत मुदाफियत ठीक ठाक है, तो उसको ये वायरस, उसमें बीमारी पैदा नहीं कर सकती। ये पॉइंट समझने वाला है। और जो आदमी जिसकी कुव्वत मुदाफियत कमजोर है, जो 70-65 साल से ऊपर है, जो डायबिटिक है, जो दिल का मरीज है, जो कैंसर का मरीज है, इसकी कुव्वत मुदाफियत, बीमारियों के खिलाफ लड़ने की कुव्वत मुदाफियत कम है, तो ये वायरस उसमें ये बीमारी जो है ना, ये प्रोड्यूस करेगी। इसलिए यहाँ पे कोई किसी किस्म का, आपको पता, लॉकडाउन तो है नहीं है। ये बड़ी अजीब सी बात है। हमारे चर्च में बार बार ये लोगों को दरखास्त की गई है कि आप मिक्सिंग
हाथ मिलाना और इस तरह लोगों से मिलना जुलना बंद करें। लेकिन यहाँ कल्चरल इशू भी है, मैं इतना ज्यादा वो भी नहीं करूँ, लेकिन अब तो करना पड़ेगा। लोग चूंकि यहाँ पे एक तो ये बॉर्डर सील नहीं है, आना जाना भी है। हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई केस नहीं था, लेकिन ये चूंकि ओपन बॉर्डर्स हैं, यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे अब एक केस कंफर्म हुआ है। आपका सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इस आदमी की बाहर की अगर हिस्ट्री होती जाने की, ट्रेवल की, तो फिर हम कहते कि ये आइसोलेटेड एक केस है, इसकी हिस्ट्री नहीं है बाहर जाने की। इसका ये मतलब हम लोग मेडिकल जो आपको ऑफिशियल हैं हम ये लेंगे कि ये वायरस गोरबुश्ती गांव में, आसपास के गांव में मौजूद है। ये बाहर से लेके नहीं आया ये आदमी, ये मौजूद है। इसलिए हमको इसको सीरियस लेना चाहिए और सीरियस लेंगे, इसको लेना पड़ेगा कि ये वायरस मौजूद है। और खास करके वो लोग जो 70 65 साल से ऊपर हैं, जिनको शुगर की बीमारी है, दिल की बीमारी है, जिनकी कुव्वत मुदाफियत कमजोर है, उन लोगों को खास करके अपना ध्यान रखना पड़ेगा। ये सोशल मिक्सिंग मिंगलिंग है, ये बंद करनी पड़ेगी। आप लोगों को घर के अंदर बैठना पड़ेगा। ये जो तकरीबात वगैरह हैं ये मनसूख करनी पड़ेंगी। और हमारा तो एक क्राइटेरिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस मरीज के बारे में जो हमने अपनी तहकीकात की उसके बारे में मालूम हुआ कि ये करीबी एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी जाता था। इनके घर में कोई दुकान भी है, किराना, छोटा सा किराना की दुकान है, और लोगों का मेल मिलाप, इसका एक बेटा है और एक भांजा यासिर है। और ये मतलब जो इसकी लोग अफर करते रहे, देखभाल करते रहे। तो क्या समझते हैं इंतजामिया को, अब क्या करना चाहिए इस हवाले से? पूरी गली भी है, लोग भी हैं, ये मिलते भी रहे। आपने जैसे बताया कि ये अदरों की निजी अस्पताल में भी एडमिट रहा, तो ये तो फिर बहुत संगीन सूरत हाल पैदा नहीं हो गई। ये बात आपकी बिल्कुल सही है निसार अली खान, कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि ये बीमारी जब बीमार हुआ तो ये शुरू ही से ऐसे इसके साइन सिम्टम्स थे कि ये वाकई जो है लगता है, जो डॉक्टर्स ने वहां पे जो मैंने पूछा कि शुरू से ही इसकी सिम्टम्स जो थी वो कोरोना वायरस वाली थी। इसलिए जहां कहीं भी ये जाता रहा है, जिस किसी से भी ये मिलता रहा है, जो भी इसके घर वाले हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, उनको ऑनेस्टली दयानतदारी से सामने आना पड़ेगा। दयानतदारी से वो सामने आए, अपने आप को भी बचाएं, अपनी फैमिलीज, अपने लव्ड वन को भी बचाएं। उनको जो भी क्वारंटीन यहाँ पे इंतजामिया उनको कहती है उससे ताउन करें। उनको जो भी अगर कितने कुछ दिन के लिए रहना पड़ता है घर के अंदर वो रहें। अगर कुछ और मालूमात जो है ना उनको लेना है तो वो हमारे से भी आके लें, उजाला मेडिकल कॉम्प्लेक्स और गुश्ती से। दूसरी ये बात जो आपने कही है कि ये इंतजामिया की भी ये वाकई इसमें 9 तारीख को ये कंफर्म्ड हो गया, बल्कि प्रूव हो गया, लेबोरेटरी से प्रूव हो गया, साबित हो गया कि इसको कोरोना वायरस है क्लिनिकली। इसके अलावा इसकी जो रेडियोलॉजिकली, इसके अलावा लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, इन सब से साबित हो गया 9 तारीख को। फिर इसका एक बच्चा है शमसुल हक, दूसरा इसका भांजा है यासिर। ये 9 के बाद वहां भी मरीज को मिलते रहे, यहाँ वापस आके लोगों को भी मिलते रहे। फिर इंतजामिया को ये भी चाहिए था कि 9 को कंफर्म्ड हो गया तो ये लेस करते, यहाँ पे कम से कम अवेयरनेस क्रिएट करते इस किस्म की, और उन लोगों को भी कहते हैं कि भाई वापस देखिए, यहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे तो है नहीं है, उनको इतना पता नहीं है कि हम वापस जाएंगे किससे मिलें किससे ना मिलें। हम ये भी नहीं चाहते, इतना खौफ और हरास फैलाना नहीं चाहते, लेकिन ये इंतजामिया की है नाइली है, इसको सामने आना चाहिए था। वक्त से कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जो एहतियात होती है वो बहुत अच्छी है, और इस बीमारी में तो है ही प्रिवेंशन है। अभी तक कोई मेडिसिन जो है 100% प्रूव नहीं हुआ कि कौन सी मेडिसिन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कहते हैं, अजिथ्रोमाइसिन का कहते हैं कि ये दोनों ड्रग्स इसमें हेल्पफुल हैं, लेकिन वो ये भी नहीं है कि 100% इसको ट्रीट कर सकती हैं। इसकी अभी तक वैक्सीन नहीं मिली हमें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं कि ये इंतजामिया की भी नाअहली है। इंतजामिया के इस हवाले से वाकई हमने देखा कि कोई पॉजिटिव इन दिनों कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। वो सिर्फ अपनी हद तक एक अपने सोशल मीडिया पे वो अपनी बल्ले बल्ले कर लेते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा इसके पर हम तनकीद नहीं करना चाह रहे थे। हमारा शुरू से मोटो था कि कोरोना वायरस लॉकडाउन में हमने पॉजिटिव रिपोर्टिंग करनी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इंतजामिया की नाइली सामने आ रही है। तो ये बताइए, जो इसके यासिर भांजा है और शमसुल हक बेटा है, तो इसकी इनकी भी नाइली नहीं है? इनको नहीं चाहिए था कि अपने गाँव में लोगों को बताते या खुद इंतजामिया को बताते, या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती, लोग अवेयर हो जाते, लोग
मोहतात हो जाते। आपकी बात बिल्कुल ठीक है निसार अली खान। इन लोगों को खुद भी इनका फर्ज बनता था कि जब इनको बता दिया गया 9 तारीख को कंफर्म्ड हो गया कि इसको कोरोना वायरस है और ये इसको आइसोलेट किया गया है और वहां पे इंटेंसिव केयर में वेंटिलेटर पे है, तो इनको इनका भी फर्ज था कि ये वहां पे अपने आप को महदूद कर लेते, ये लोगों से ना मिलते, इनका भी फर्ज था। लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि जिस निजी हॉस्पिटल में ये गया, उस हॉस्पिटल का भी फर्ज बनता है कि वो इसको फॉलो अप करता है कि हमने ऐसा एक मरीज भेजा है जिसमें ये साइन सिम्टम्स थी, उसका क्या बना, उसकी रिपोर्ट वहां से लेते पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। जब 9 तारीख को कंफर्म हुआ तो ये इनको अपने हॉस्पिटल के अंदर भी वो अभी भी करना पड़ेगा इनको, वो विल मेक श्योर कि ये करें अपने हॉस्पिटल को, ये मतलब वहां पे सारी वहां पे जो क्लीनिंग है, वहां पे जो सैनिटाइजेशन है वो करें, वहां पे जो वो भी करें। लेकिन इसके साथ साथ ये इंतजामिया को ये निजी हॉस्पिटल वाले बताते, इंतजामिया भी इसको अपने हाथ में लेती। अब जो हो गया होने के बाद भी ठीक है, वो भी ठीक है जो कर रहे हैं, लेकिन ये देखें ना, जो 9 से 10, 11, 12, 13, 14, अब 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन में ये किस किस से वो यासिर मिला, किस किस से शम्सुल हक मिला, किस किस से वो आदमी किस कौन सी मस्जिद में गए, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बाद में जो है ना ये चीजें कंट्रोल करनी। इसीलिए कहते हैं तो निप गई वाले बर्ड, कि इस किस्म की अगर कोई बुराई आ जाए तो उसको उसकी जहां से वो निकल रही है उसी वक्त बंद कर देना चाहिए जो है ना। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि इंतजामिया की इस नाली है, वो हॉस्पिटल निजी हॉस्पिटल उसको भी पूरे पूरे जो है ना वो प्रिकॉशंस लेने चाहिए। उनका भी फर्ज था, जिनको ये पता हो गया कि भाई हमारे लव्ड वन जो है, हमारे दादा हैं या बाप हैं या मामू हैं, उनको भी फर्ज था ये चीज। लेकिन इसके बावजूद हम अभी, आपकी बात सही है कि हम नाम नहीं करेंगे, हमें चाहिए कि मूव फॉरवर्ड, आगे मुस्तकबिल में क्या करना है। अभी गोविश्ती की क्या सूरत हाल है? देखिए, हम ये नहीं चाहते कि इतना ज्यादा खौफ हो रहा है फैले, लेकिन ये चीजें गोरगुश्ती वालों, सच वालों, ये आप लोगों को करनी पड़ेंगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये बीमारी हकीकत है, ये अल्लाह पाक की तरफ से इम्तिहान है, इसमें आप लोगों को इंतजामिया की मदद करनी पड़ेगी, इसमें आप लोगों को घर पे बैठना पड़ेगा, इसमें सारी तकरीबात कैंसिल करनी पड़ेंगी, इसमें एक दूसरे से मेल मिलाप हाथ मिलाना बंद करना पड़ेगा, इसमें हर आधे घंटे घंटे के बाद आपको हाथ धोने पड़ेंगे साबुन के साथ। इसमें अगर छोटा मोटा देखें हम एक क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, वो आपको करना चाहिए। अगर छोटा मोटा अगर आप लोगों को साइन सिम्टम्स है, मसलन हम लोगों ने एक पॉइंट सिस्टम बनाया हुआ है निसार अली खान, आप लोगों को अगर सोर थ्रोट है, खराश है गले में, 1 पॉइंट, कोल्ड अगर सिम्टम्स हैं जुकाम की 1 पॉइंट, आपका लाइट फीवर है 38 से नीचे है 1 पॉइंट, आपको हेडेक है 1 पॉइंट, आपको बॉडी एक्स हैं 1 पॉइंट, ये 5-6 पॉइंट्स तक आप घर में रहें, ये डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। घर में रह के क्या पैरासीटामोल लें, गर्म पानी में नमक डालें, गरारे करें, आप बार बार स्टीम लें और पैरासीटामोल और सब्ज चाय, हाइड्रेट करें अपने आप को, या जो शानदार या सब्ज चाय। ये प्रोटोकॉल पूरी दुनिया में फॉलो हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये यूरोप में, अमेरिका में यही प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। इससे ऊपर अगर चलता है, इससे अगर ऊपर यह है कि हाई ग्रेड फीवर हो गया है, तो उसके हम 3 पॉइंट ऐड करते हैं। आपको जनरलाइज बॉडी फटीग हो गई है तो उसमें भी 3 पॉइंट्स, इसमें फिर डॉक्टर के पास आना पड़ेगा आपको अगर हाई ग्रेड फीवर है, या जनरलाइज बॉडी फटीग है, या आपकी ट्रेवल की हिस्ट्री है, 14 दिन में आपने कहीं ट्रेवल किया है तो फिर भी, या फिर इस एरिया में ट्रेवल किया है जहां पे ये बहुत ज्यादा कॉमन है कोरोना, उसको हम 5 पॉइंट देंगे। या ऐसे आदमी की आप लुक आफ्टर की है या कर रहे हैं या राब्ता है जिसको कोरोना वायरस कंफर्म हो गया है, फिर 5 पॉइंट्स। 6 पॉइंट्स तक घर में अपने आप को ट्रीट करें, जैसे मैंने कहा आप हाइड्रेट करें अपने आप को, सब्ज चाय जोशांदा नमक वाले, नमक पानी में डाल के गरारे गर्म पानी के, स्टीम इनहेलेशन, पैरासीटामोल। लेकिन इसके बाद आप डॉक्टर से करें। हम जो है ना उजाला मेडिकल कॉम्प्लेक्स में बैठे हैं, हम फ्रंट लाइन पे हम डटे हुए हैं, हम आज से ओपीडी हम नहीं कर रहे, इमरजेंसी सर्विसेज हम बिल्कुल ले रहे हैं, उसको जो है ना हम डील करेंगे। हमारे पास फैसिलिटीज जो हैं मौजूद हैं उजाला मेडिकल कॉम्प्लेक्स वो गुश्ती में, वो आप लोगों के लिए हैं। और मजे की बात है, अगर जिस पे ज़कात का मुस्तहिक है उसके लिए सारी सर्विसेज फ्री हैं, प्लीज, ये सर्विसेज फ्री हैं।
जिसमें ज़कात का मुस्तहिक नहीं है उससे जो खर्चा है वो लिया जाता है। तो इसमें इंतजामिया को भी तावन करना चाहिए। मैंने एक दफा गिला शिकवा भी किया इंतजामिया से, देखिए हम चैरिटी हॉस्पिटल चला रहे हैं, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, कम से कम यार हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ को आगे शाबाश तो दे दो, थोड़ी सी बूस्ट अप, उनका मोरल बूस्ट अप हो जाएगा। कोई नहीं आया यहाँ पे। एसी साहब के बारे में हमें मालूमात मिली है कि वो जब बाहर निकलती है तो पहले स्प्रे करवाती हैं, स्प्रे करके उसके बाद जो है ना बाहर निकलती हैं। फॉर गॉड सेक, अगर आप इसका मुकाबला करना है तो एक कौम बन करके करें, इसका जो है ना डट के मुकाबला करें इस चीज का, और हम करेंगे, इसका मुकाबला करेंगे, हम फ्रंट लाइन पे हैं, हम इसको शिकस्त देंगे इस चीज को। लेकिन उसमें तावन, आपस में एक दूसरे से तावन, एक दूसरे से मिक्सिंग मिंगलिंग, एक दूसरे मिलना जुलना बंद, इसके ये आपको करना पड़ेगा प्लीज। तो मेरा यही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी। डॉक्टर साहब ने जो मेरा सवाल था उस पर इंतहाई अहम बात की है कि ये जो मरीज था अब्दुल हक 72 साल, वो रुश्ती में जाहिर है यहाँ पर कोई वायरस मौजूद है, आसपास कोई वायरस मौजूद है जिससे ये 72 साल शख्स कोरोना वायरस का शिकार हुआ और इसकी मौत वाक़या हुई। हमें इंतजामिया से भी अपील करते हैं और हमें खुद भी एहतियात करनी चाहिए कि इस हवाले से इक़दाम किए जाएं। और आप खुद एक चीज मैं और ऐड करूंगा, हमारा मेडिकल का स्टाफ पूरी तहसील में, पूरे जिले में डटा हुआ है, लेकिन हमारी भी कुछ थोड़ी बहुत डिमांड्स हैं। प्लीज ये पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हम लोगों के पास नहीं है, हम सिर्फ ग्लव्स और ये मास्क पहने हुए हैं। ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो होता है पूरा, एक आपको पता है एक सूट होता है, उसमें डॉक्टर्स को, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो फ्रंट लाइन पे डटे हुए हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं इस चीज से, खुदारा इंतजामिया वालों ये चीजों का इंतजाम करो, इन चीजों को फैसिलिटेट करके इन लोगों तक पहुंचाओ, ताकि ये लोगों को जो है ना अपनी खिदमत जो है ना दे सकें। ये पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। ये जी, आपने डॉक्टर सहाब हुसैन साहब की गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई। हम डिप्टी कमिश्नर अटक से मुतालबा करेंगे कि वो इस हवाले से यहाँ पर छठ में वो खुसूसन गोरगुश्ती में इक़दाम करें, यहाँ पर तहकीकात करवाएं, यहाँ पर लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट करवाया जाए और इस हवाले से सख्त इक़दाम किए जाए। और डीसी अटक से हम मुतालबा करेंगे कि जिस तरह उन्होंने पहले डंडा उठाया था, अब वक्त आ गया एक दफा फिर डंडा उठाने का, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर महफिलें भी होती हैं, यहाँ पर ग्राउंड भी आबाद है और यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर रूटीन के मुताबिक चल रहा है, दुकानें खुल गई हैं, कोई इंतजामिया नोटिस इसका नहीं ले रही। तो डिप्टी कमिश्नर साहब से हम आवाम की तरफ से जो इस हवाले से संजीदा है, जो इस हवाले से चाहते हैं कि हमारा इलाका महफूज है, उनकी तरफ से अपील करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर साहब एक दफा फिर डंडा उठाएं और ताकि ये इलाका महफूज रह सके और बॉर्डर को सील किया जाए। जो गाजी से, जो केपीके से हमारे छत के साथ रास्ते मिलते हैं, उनको सील किया जाए और या फिर कोई ऐसी चेकअप सिस्टम वहां पर किया जाए कि अगर कोई मरीज बीमार है, उसको इस तरह की अलामात है, तो उसको यहाँ पर छत में यहाँ पर ना दाखिल होने दिया जाए। मैं आपसे एग्री करता हूँ जज़ार अली खान, डिप्टी कमिश्नर साहब वाकई एक उन्होंने इसके खिलाफ जिहाद शुरू किया हुआ है, वो बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन मेरी भी गुजारिश है उनसे, जो 2500 रुपए की ये किट है ये हमें प्रोवाइड कर दीजिए। हमारे पास लेबॉर्ट्री है, वेल इक्विप्ड लेबॉर्ट्री है, हम यहाँ पे ये सर्विस देने के लिए तैयार हैं। हम NIH से अपने जो टेक्नीशियंस हैं उनको घंटे 2 घंटे में उनको एक्सपोजर दे देंगे, ट्रेन करवा लेंगे, लोकली हम टेस्ट करने के लिए तैयार हैं कोरोना का। हमें किट प्रोवाइड की। डॉक्टर साहब हुसैन साहब ने उजाला कॉम्प्लेक्स की तरफ से अपनी खिदमत भी पेश कर दी है। इस हवाले से इंतजामिया को फिर फौरन इनसे रब्ता करना चाहिए और उनकी खिदमत हासिल करनी चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।